हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हर बार वीडियो में कोई ना कोई आपके लिए इंफॉर्मेटिव टॉपिक होता है, इस बार आपके लिए मैं लेकर आया हूं एसी पीसीबी में यूज होने वाली वोल्टेज डिटेक्टर आईसी के बारे में। ये वीडियो जो है वो है वोल्टेज डिटेक्टर आईसी के बारे में कि वो क्या होती है, कैसे काम करती है, उसके खराब होने पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसे कैसे चेक करना चाहिए, और अगर हम बोर्ड में उसे ढूंढे तो कैसे पता करें कि यहाँ वोल्टेज डिटेक्टर आईसी लगी है। क्या हर बोर्ड में वोल्टेज डिटेक्टर आईसी आती है, कितने पिन की होती है, ये सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। वैसे शुरू करते हैं हम भी। वोल्टेज डिटेक्टर आईसी अगर हम देखते हैं तो लगभग एसी की ज्यादातर मैक्सिमम इंडोर पीसीबी में हमें देखने को मिलता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पर 3 पिन की और उसके अलावा एक 4 पिन साइज की भी एक आईसी, और उसके अलावा जो डाइकन में यूज होती है, ये अलग अलग टाइप की वोल्टेज डिटेक्टर आईसी नजर आ रही होगी। अब इन वोल्टेज डिटेक्टर आईसी में अगर बात करें सिंपली एक 3 पिन की डिटेक्टर आईसी कैसे काम करती है उसके बारे में, पहले मैं आपको वोल्टेज डिटेक्टर आईसी के बारे में कुछ जानकारी ये देना चाहता हूं कि आखिर वोल्टेज डिटेक्टर आईसी लगी क्यों होती है। अगर इस आईसी के बारे में बात करें तो इस आईसी का काम होता है कि जो हमारे बोर्ड में माइक्रो कंट्रोलर को वोल्टेज दिए जाते हैं कम से कम, उस वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट कैसे कि जैसे हर एक सर्किट को एक वोल्टेज के आधार पे बनाया जाता है, और जबकि हमारा एसी का जो सर्किट है ये ऑटोमेशन की श्रेणी में आता है। यानी हमने मान लीजिए कि एक टेम्परेचर सेट कर लिया है तो हमारा एसी उसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वर्किंग करता रहेगा। कंप्रेसर की स्पीड को कम ज्यादा करेगा या कंप्रेसर को कट ऑफ करके ऑन ऑफ करता रहेगा। तो वो एक वोल्टेज के आधार पे पूरा सर्किट का एक मेजरमेंट होता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि वोल्टेज में, तो आईसी का काम मेन खास करके यहाँ मेजरमेंट के लिए है। और अगर ये आईसी में अगर इनपुट में वोल्टेज कम आता है तो क्या डिफरेंट बनता है, ये सब कुछ मैं आपको एक सर्किट के थ्रू समझाता हूँ। पहले आपको, जैसा मैंने बताया कि इसका उपयोग खास करके रीसेट पिन, जो माइक्रो कंट्रोलर की रीसेट पिन होती है उसके साथ ये जुड़ा होता है। ये हर बार जब हम पीसीबी बंद करते हैं, पीसीबी बंद करने पर जब वोल्टेज डाउन होता है सर्किट में, तो ये आईसी को रीसेट करने का काम करता है। जितनी बार आप सर्किट को ऑन ऑफ करते हैं, ये कंट्रोलर आईसी को रीसेट करने का काम करता है। तो रीसेट पिन के साथ इसकी पिन एक जुड़ी होती है। अगर वोल्टेज डिटेक्टर खुद खराब हो जाए तो क्या इफेक्ट आता है। अगर वोल्टेज डिटेक्टर आईसी खराब हो जाए, यानी वर्किंग करना बंद कर दे, शॉर्टिंग कंडीशन में आ जाए, ठीक है, वोल्टेज डिटेक्ट को बंद कर दे या कोई एक तरह का इंटरनली उसमें प्रॉब्लम बन जाए, तो वो आईसी आपके माइक्रो कंट्रोलर को ऑफ कंडीशन में ला देगा, जिससे पीसीबी डेड कंडीशन में होगी। ना तो कोई एलईडी इंडिकेशन होगा, ना ही वर्किंग होगी, ना कोई बात। तो इसे कैसे आइडेंटिफाई करें, ये आईसी लगी कहाँ होती है। पहले मैं आपको इसके एक सर्किट के बारे में समझाता हूं कि इस सर्किट में किस प्रकार से जुड़ी होती है। नॉर्मली हम यहाँ पर 3 पिन का एक वोल्टेज डिटेक्टर आईसी लेंगे। ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, ये नॉर्मली ज्यादातर यूज होने वाली एक वोल्टेज डिटेक्टर आईसी के बारे में बात हो रही है। वोल्टेज डिटेक्टर आईसी का ज्यादातर जो नॉर्मल यूज किया जाता है नंबर KI सीरीज 7042 या 7045 की ज्यादातर आती है। ये जो लास्ट के नंबर होते हैं ये इसके डिटेक्ट वोल्ट होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पहली पिन इसकी जो होती है वो V इन कहलाती है, दूसरा नंबर पिन जो होता है इसका ग्राउंड होता है, और तीसरा होता है V आउट। ठीक है, ये V आउट पिन जो होती है ये MCU की रीसेट पिन से जुड़ी होती है, रीसेट पिन से। ठीक है, जो ये 42 है, 42 यानी 4.2 वोल्ट की, 4.2 वोल्ट की, और ये है 4.5 वोल्ट की। मैंने V इन पर डायरेक्टली रेगुलेटर आईसी जो हमारी 7805 आईसी है उसकी आउटपुट पिन से भी ये जुड़ी रहती है। जैसे एमसीयू को तो सप्लाई मिलती है 5 वोल्ट की, इससे ये अलग मिलती है सप्लाई, ये अलग सप्लाई है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपका
5 वोल्ट एमसीयू के लिए हमारा VCC या वी इन कहते हैं, ये अलग है और ये अलग चीज है। तो जो हमारी आईसी की रीसेट पिन होती है एमसीयू की, उस पिन से ये जुड़ा होता है। ठीक है, तो 7805 से जो 5 वोल्ट है या जो 5 वोल्ट निकालता है वो जाता है इसकी वी इन पे। ये इसी वोल्टेज को डिटेक्ट करके वी आउट पिन को कंट्रोल करता है। वी आउट पिन में नॉर्मली में कोई वोल्टेज नहीं होता है, तो ये खाली पिन होती है क्योंकि इसके अंदर एक कंपैरेटर सर्किट बना रखा होता है। उस कंपैरेटर सर्किट का जो वी आउट पिन होता है वो इंटरनल लगे एक ट्रांजिस्टर से जुड़ा होता है। अगर आप इसकी डाटा शीट निकालेंगे, चाहे 7042 या 45 की निकालेंगे, तो आप देखेंगे इंटरनल एक कंपैरेटर सर्किट बना है जो यहाँ पर इस वोल्टेज के आधार पर एक्टिव रहता है, और यहां से जो आउटपुट होता है वो एक ट्रांजिस्टर पे जाता है। इंटरनल जो ट्रांजिस्टर एक लगा होता है, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर ग्राउंड पिन से यहां पर जुड़ा रहता है और ये पिन आपकी वी आउट होती है, ये खाली होती है पिन। ठीक है, ये अंदर का एक सर्किट है छोटा सा वी आउट का, इसका हमारी आईसी का वोल्टेज डिटेक्टर का। अब वोल्टेज डिटेक्टर आईसी में जैसे यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहे हैं, ये आईसी मान लीजिए हमने एग्जाम्पल 7042 यूज करी है, तो यहाँ पे अगर 5 वोल्ट आ रहा है तो वी आउट पिन पे भी जब आप चेक करेंगे आपको लाइन के थ्रू 5 वोल्ट ही मिलते हैं। कैसे मिलते हैं वो 5 वोल्ट, जबकि ये तो खाली है। तो इसमें जो 5 वोल्ट होता है वो पुल अप रजिस्टर द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर एक पुल अप रजिस्टर लगाया जाता है 10 किलो ओम के आसपास का या 5 किलो ओम के आसपास का, 3.3, 4.7 कोई भी आपका हो सकता है पुल अप रजिस्टर। ये पुल अप रजिस्टर लगाने के बाद जैसे यहाँ पे पुल अप रजिस्टर लग गया, और पुल अप रजिस्टर क्या करता है 5 वोल्ट की लाइन से, यानी जो ये लाइन है इसी से जुड़ा होता है 5 वोल्ट से। यही वाला जो 5 वोल्ट का लाइन है वही इसी से जुड़ा होता है। तो यहाँ से ये 5 वोल्ट उधार लेकर यहाँ पे ड्रॉप करता है, तो ये 5 वोल्ट इस लाइन में आता रहता है और ये 5 वोल्ट यहाँ लाइन में लगे एक रजिस्टर जो कि 10 किलो ओम के आसपास ज्यादातर यूज होता है, उसके थ्रू इस रीसेट पिन पे जाता रहता है। जब तक ये रीसेट पिन पे वोल्टेज आता रहता है, ये 5 वोल्ट यहाँ पे, जब तक एमसीयू हमारा ऑन कंडीशन में रहता है, वो वर्किंग करता है प्रॉपरली। जैसे ही यहां वोल्टेज में डिफरेंट, यानी ये 5 वोल्ट मान लीजिए से चला जाए, जीरो हो जाए, क्योंकि ये क्या करेगा इसको जीरो कर देगा। कैसे करेगा, जैसे ही यहां पे 5 वोल्ट आ रहा है तो आपको भी इस पुल अप के थ्रू 5 वोल्ट ही मिलेंगे। अगर यहाँ पे 4.5 वोल्ट आ रहा है इनपुट में, तो यहाँ पे भी आउटपुट में आपको 4.5 मिलेंगे। क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये इसी से पुल अप के थ्रू आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए हमने आईसी 7042 यूज करी तो 4.2 वोल्ट आएगा, तो यहाँ भी 4.2 वोल्ट होगा। लेकिन जैसे ही 4.1 हुआ वोल्टेज, ये आईसी क्या करेगी, इसके इंटरनल जो कंपैरेटर सर्किट है उसका जो इन्वर्टिंग पिन है वो चेंज हो जाता है। वो जैसे ही चेंज होता है उसका आउटपुट क्या होता है, ओके हो जाता है, यानी सप्लाई पास होती है। पास होते ही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंटरनल जो एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा होता है ये एक्टिवेट होता है, और ये एक्टिवेट होते क्या करेगा, वी आउट पिन पे जो 5 वोल्ट या जो भी वोल्टेज आ रहा है उस समय वो क्या कर देगा, ग्राउंड कर देगा। जैसे ये उसको ग्राउंड करेगा, इस रीसेट पिन पे जो ये पुल अप रजिस्टर द्वारा 5 वोल्ट आ रहा है, ये तुरंत आपके 4.1 होने पर 0 वोल्ट हो जाएगा और रीसेट पिन क्या हो जाएगी, ग्राउंड में ड्रॉप आउट हो जाएगी। और जैसे ही ये पिन ड्रॉप आउट हुई, यहां पर आपको 0 वोल्ट हो जाएंगे, प्लस आपका जो ये पीसीबी है ये डेड कंडीशन में चला जाएगा, यानी बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। आप पावर देंगे, आप देखेंगे एलईडी इंडिकेशन भी आ रहा है, फिर भी पीसीबी ऑन नहीं हो पा रही है। ऐसे में हम क्या करें, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी वोल्टेज डिटेक्टर आईसी बोर्ड में कहाँ लगी है, उसे कैसे चेक करना है, और अगर ये खराब है तो हमें क्या करना है कि ये सर्किट हमारा वापस प्रॉपर्ली काम करना शुरू कर सके। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको पीसीबी में बताता हूं कि इसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड, ये हमारे पास पीसीबी है। वैसे तो ये एक नॉन इन्वर्टर पीसीबी है और आपको इन्वर्टर में भी ये आईसी मिल जाती है। बात करें तो ये आउटडोर में भी आती है और थोड़ी सी अलग इनका शेप होता है, बनावट जो होती है वो थोड़ी अलग होती है। ठीक है, तो अभी जैसे इस पीसीबी में मुझे ढूंढना है कि यहाँ पर वोल्टेज डिटेक्टर कहाँ लगा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊं तो कुछ चीजें आप देखिए यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पर ये लगा है, ये क्यू है, क्यू यानी ट्रांजिस्टर। यहाँ पे भी ये क्यू लगा है, ये ट्रांजिस्टर है। लेकिन यहाँ ये भी आप देखोगे ट्रांजिस्टर, लेकिन यहाँ पे ये देखिए आईसी लिखा है और इसका नंबर आ रहा है आईसी, ये रहा नंबर KIA 7045। ये 45 यानी ये 4.5 वोल्ट को डिटेक्ट करने वाला आईसी होता है। यहाँ पे जो ये वी
पिन है इसका V जो लिखा है, ये वाला पिन इसका इनपुट है, बीच वाला पिन इसका ग्राउंड है और लास्ट वाला पिन इसका जो है वो रीसेट आईसी के रीसेट पिन के लिए जाता है। जैसे यहाँ पे ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, इस माइक्रो कंट्रोलर की 8 नंबर पिन जो रीसेट पिन है, आप डाटा शीट निकालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी पिन आउट मिल जाती है। ठीक है, तो इसका 8 नंबर पिन रीसेट होता है जो इससे कनेक्ट होता है, प्लस इसमें एक पुलअप और एक लाइन में रजिस्टर लगा होता है जो कि उस लाइन से जुड़ा होता है। अब अगर हमें इस आईसी को चेक करना है तो सबसे पहले हमें इसको बीप रेंज में चेक करना है कि शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, मल्टीमीटर को यहाँ पर बीप कंटिन्यूटी पे सेट कर देना है। ठीक है, मल्टीमीटर को जैसे हमने यहाँ पे बीप कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बीच वाली पिन जो ग्राउंड से जुड़ी होती है इस पे हमने ब्लैक प्रॉब लगानी है। 1 नंबर पिन पे इनपुट में लगाना है। ठीक है, यहाँ पे बीप साउंड या वैल्यू देखो आप, वैल्यू जो आएगी वो तो डायोड रेंज के हिसाब से आएगी, लेकिन आपको बीप साउंड नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे आउटपुट पिन पे भी नो बीप आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या करना है, इसमें देने हैं वोल्टेज, और वोल्टेज के आधार पे मैं आपको इसको चेक कराऊंगा कि वोल्टेज कितना इनपुट में आ रहा है, कितना आउटपुट हो रहा है। वोल्टेज मैं यहाँ पर इस पीसीबी में अभी डीसी मशीन द्वारा दूंगा, ताकि वहां वोल्टेज जब कम करूंगा तो आपको यहाँ पे भी कम होता दिखाई देगा, जिससे प्रॉपर आप पता कर सकेंगे कि जो सर्किट है, मतलब जो इसका इनपुट है और आउटपुट है, वहां कैसे बदलाव हो रहा है। तो चलिए, ये वाली आईसी है, इसका ध्यान रखना आपको कि ये ऐसा आईसी आपको जब भी नजर आए आपको उसके अकॉर्डिंग चेक करना है। पीसीबी अगर आपका डेड कंडीशन में है तो इसको आप निकाल देंगे तब भी आपका सर्किट ओके हो जाएगा। अगर शॉर्ट है आपने निकाल दी तो भी ओके हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, 5 वोल्ट पे कर दिया है मैंने डीसी मशीन को। और अब यहाँ पे क्या करूंगा, ये रेगुलेटर आईसी के ग्राउंड और ये आउटपुट में लगा देता हूँ। और यहाँ पे पीसीबी हमारा ऑन हो गया है, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये ऑन कंडीशन आ गया है। ठीक है, यहाँ पे नंबर आना शुरू हो गए। अब मैं यहाँ पे आपको वोल्टेज दिखाऊंगा, आप देखेंगे इसमें डीसी में डीसी वोल्ट पे कर दिया है मल्टीमीटर को। ठीक है, अभी हमने इसको डीसी मशीन से पावर दिया है, इसलिए दिया है ताकि आपको वोल्टेज रेगुलेट करके दिखाना पड़ेगा। तो एक प्रॉब हमने ग्राउंड पे लगा दी है। ये इनपुट पे देखिए, इनपुट में 5.1 वोल्ट है, 2 नंबर पिन इसकी ग्राउंड है, 0 रहती है, और 3 नंबर पे ये देखिए 5.1 है। आप देखेंगे 1 नंबर पिन में 5 वोल्ट और लास्ट वाली पिन पे भी 5 वोल्ट, दोनों में देखिए वोल्टेज बराबर है। अब मैं वो डीसी मशीन से यहाँ पर वोल्टेज कम करूंगा, धीरे धीरे इनको लो करूंगा। तो ये मैं इसको लेके गया, 4.8 आ गया। ठीक है, अब आउटपुट में देखिए 4.8 हो गया। ठीक है, अब मैं वोल्टेज और कम लेके जाऊंगा। ये 405 आईसी है, 45 आईसी है लास्ट, यानी 4.5 की है। ये देखो, ये 4.5 4.6 हो गया, यहाँ पे भी ये 4.6 हो गया। अब मैं यहाँ वोल्टेज थोड़ा कम करूंगा और आप यहाँ पे पीसीबी को देखिएगा, अभी ये ऑन कंडीशन में जैसे आपको लाइट नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर इसमें मोटर नहीं लगी है इसलिए एरर आ रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ से वोल्टेज कम करता हूँ, 4.4 हो गया, और ये देखो पीसीबी ऑफ कंडीशन चली गई। ठीक है, ये देखो अब इसके आउटपुट में ये देखो वोल्टेज कितना आ रहा है, 0 हो गया। जबकि इसके इनपुट में देखो 4.4 वोल्ट है और आउटपुट में देखो 0 वोल्ट हो गया है। मैं थोड़ा सा वोल्टेज वापस कैरी करूंगा, थोड़ा सा बढ़ाऊंगा वोल्टेज, और पीसीबी ऑन हो जाएगी। ये ऑन हो गई और ये 4.6 वोल्ट आ गया। देखिए थोड़ा सा ऑन कंडीशन ऐसे हमारी ये पीसीबी में वोल्टेज आ गया, और अब इसको ऑन करेंगे, ये ऑन हो गया। ठीक है, 4.7 वोल्ट और ये 4.7। तो यहाँ ये क्या कर रही है आईसी, जैसे ही वोल्टेज लो हुआ इसने कंट्रोलर को पूरा क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। 2 काम होते हैं, पहला तो एमसीयू को रीसेट करने का काम कर रही है बंद होने पर। दूसरा काम ये कर रही है कि जब वोल्टेज का मेजरमेंट बिगड़ जाए, जैसे एमसीयू का एक मिनिमम और एक मैक्सिमम वोल्ट होता है, तो एमसीयू 4 से 6 वोल्ट के बीच में थोड़ा रनिंग परफेक्टली कर जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे वोल्टेज का जो कैलकुलेशन है, खास करके थर्मिस्टर सेक्शन का, तो थर्मिस्टर सेक्शन का जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट होता है, और उसका आउटपुट एमसीयू के 2 से 3 वोल्ट के बीच में होता है कि वो मेजरमेंट है। वहाँ वोल्टेज अगर मान लीजिए कम आ रहा है तो कैलकुलेशन जो इसका सेंसर का है वो बिगड़ जाएगा। उससे क्या है, कूलिंग में इफेक्ट आने के चांस बढ़ जाते हैं, कूलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसके कारण शिकायतें आएंगी।
तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए एक इसका उपयोग भी करना बहुत बेटर है। तो ये हर बोर्ड में तो नहीं आती है, लेकिन जब भी आपको लगे कि एमसीक्यू के पास खास करके 3 पिन का नज़र आए या 4 पिन का नज़र आएगा, तो आपको पास में आईसी लिखा होगा, तो वहाँ जब आईसी लिखा हो तो आप देखिएगा उसका नंबर, अगर 7042 और 7045 ऐसे नंबर से स्टार्ट है तो 100% वो आपका वोल्टेज डिटेक्टर आईसी है। अब रही बात इसकी कि अगर ये आईसी खराब हो जाए, तो अगर आप इसे बोर्ड में से निकाल देंगे तब भी आपका पीसीबी ऑन कंडीशन में आ जाएगा, यानी जो रीसेट पिन ग्राउंड हो रही है वो ग्राउंड नहीं होगी और आपका सर्किट काम कर जाएगा। तो ये था फ्रेंड वोल्टेज डिटेक्टर आईसी के बारे में। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है ये भी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको भी अगर किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, बीएलडीसी फैन, आरओ और इसके अलावा आपको ई रिक्शा, ई व्हीकल, एलसीडी एलईडी टीवी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर का या जो भी कोर्स आपको टेक्निकल कोर्स कोई करना हो, तो एक बार स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लीजिए। आप हमारे इंस्टीट्यूट आइए, उत्तम नगर इंस्टीट्यूट है हमारा, यहाँ आइए और यहाँ जो लाइव क्लासेस चलती है उनमें बैठकर डेमो लीजिए, देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पे 100% प्रैक्टिकली क्लासेस चलती है। आपको जब अच्छा लगे तब आप भी एडमिशन लीजिए। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।